यहाँ 15-16 लाख रुपए का मामला है, आंखें बंद करके केस पकड़ा देते हैं। कभी ये भी नहीं देखते क्या वो कंसल्टेंट खुद भी कभी कनाडा गया है या कभी उसके पास 2-4 वीज़ाज भी नहीं आए हैं, या वो रिसेंटली नया मार्केट में आया हो और आपने अपना करियर उसके हाथों में थमा दिया है। कनाडा में स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं डिप्लोमा जी, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रेफर कर रहे हैं? आपको जीआईसी की तरह पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, ना ही आपको पूरे 1 साल की फ़ीस देनी होती है। यहाँ पर आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस देके भी पहुँच जाते हो। एज लो एज 6-7 लाख रुपए में भी आप ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते हो। लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कनाडा में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है? ऑस्ट्रेलिया में खर्चा जो है वो कनाडा से डबल है। जनवरी 2021 वी वर 100%, मई 2021 वी वर 100%, एंड सितंबर 2021 वी वर 100%, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट जनवरी 22 वी विल हैव 100% वीज़ा सक्सेस रेट। तीर है तुक्का है कि चलो 100 फाइलें लगाएंगे, 100 में से 10 आ जाएगी। हम लोग ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते। ब्लैक इन दी बॉटम से बच के रहिए। आप कोशिश करें कि पैसे दे के अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट अपनी ना लें। आप देख रहे हैं द समर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तमन्ना बेदी। सो जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स के ऊपर। सो जैसा कि अब कनाडा में गवर्नमेंट जो है चेंज हो चुकी है, अगेन ट्रूडो हैज वन द इलेक्शंस। तो इसका असर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि फॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे वहां का करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन से मिस्टर नितिन चावला। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू तमन्ना। सर सबसे पहले पूछेंगे कि कनाडा जो जनवरी इनटेक है, मेन बिजनेस है कनाडा का, और गवर्नमेंट चेंज हो चुकी, तो कैसा सिनेरियो इस टाइम कनाडा में? बहुत पॉजिटिव है जी, बहुत पॉजिटिव है। पीपल आर वेरी हैप्पी, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। तीसरी बार जस्टिन ट्रूडो, राइट, ये बहुत ज़रूरी था, और इमिग्रेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और उनके अपने देशवासियों के लिए भी तो गुड न्यूज़ है। और बहुत अच्छी उम्मीद हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं इस चीज़ को कि इस चीज़ का बहुत पॉजिटिव ही रिस्पांस हम लोगों को मिलेगा आने वाले टाइम। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो वो भी सुनने को आ रहा है न्यूज़ में कि ऑस्ट्रेलिया इज ओपनिंग अप सून, तो क्या वो सच है? तमन्ना, ऐसा है कि पिछले 1.5 साल के कोविड पीरियड में ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी बार स्टेटमेंट दी है कि दे आर गोइंग टू ओपन। ओके, लेकिन इस बार थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि कोविड के केसेस वर्ल्ड वाइड बहुत कम हुए हैं। इंडिया भी सेफ साइड पे चल रहा है। वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर वैक्सीनेशंस। पूरी स्पीड से वैक्सीनेशन लग रही हैं। ये सारी चीज़ें अगर जल्दी कवर हो जाती हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक एक्शन प्लान के ऊपर काम तो कर रहा है बॉर्डर्स रीओपनिंग के लिए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जनवरी 2022 या फरवरी 2022 तक बॉर्डर खुल जाएंगे। ओके सर, कंपैरिजन करके भी पूछना चाहेंगे, जैसे कनाडा में स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं डिप्लोमा जी, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रेफर कर रहे हैं? हालांकि बच्चा कहीं पर भी जाके डिप्लोमा कर सकता है, डिग्री कर सकता है, चाहे वो कनाडा है, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो प्रेफरेंस इज गिवन टू डिग्री स्टूडेंट्स, अगर बच्चा 10+2 पास करता है तो उसे 3 साल की बैचलर्स डिग्री देनी होती है और 2 साल की मास्टर्स डिग्री होती है। तो ये ब्रिटिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होता है, जैसे इंडिया में है 3 साल की बैचलर्स डिग्री, 2 साल की मास्टर्स डिग्री। तो इसी तरह से ये प्रेफरेंस इसी चीज़ को दी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है तो वो 3 साल की बैचलर्स डिग्री ही करेगा। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कनाडा में ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है? पहली बात तो ये है जी, लिविंग एक्सपेंसेस इज ऑलमोस्ट डबल। ओके, ऑस्ट्रेलिया में खर्चा जो है वो कनाडा से डबल है। कनाडा में जनरली आपको पता है कि $10,200 $10,000 जो है जीआईसी करवाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जो लिविंग एक्सपेंस है 1 साल का वो $21,000 के लगभग है। हालांकि ये एक बात में फ़र्क है कि कनाडा में हमें जीआईसी के नाम पे लिविंग एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अब लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस। हाँ, प्रोसेस में फिर क्या डिफरेंस? हाँ, प्रोसेस में डिफरेंस है। देखिए होता क्या है, जनरली यहाँ पर 2 चीज़ें मेजर आती हैं। एक तो हो गया कि आपने फ़ंड ट्रांसफ़र कर दिए और आपका रूल ख़त्म। कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर कि आप 1 साल की फीस जमा करवाओ, 1 साल का लिविंग एक्सपेंस जमा करवाओ, आपको कुछ शो करने की जरूरत नहीं है बैंक में क्या है क्या नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपके पास 1 साल का लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए बैंक में, जो 3 महीने पुराना होना चाहिए,
और 1 साल की फीस हो गई है और आपका एयर फेयर हो गया है। कुल मिला के अगर तमन्ना में बात करूं तो 1 साल की लिविंग एक्सपेंस हो गया $21,000, $2,000 उसका हो गया एयर फेयर और इसके बाद 1 साल की फीस 24 से $25,000। कुल मिला के बात करें इंडियन रुपीज में बात करें तो 24 से 25 लाख रुपया स्टूडेंट के पास होना चाहिए, 3 महीने पुराना बैंक में पड़ा होना चाहिए। अब ये स्टूडेंट के पास है, स्टूडेंट के मदर फादर के पास है, दादा दादी के पास है, नाना नानी के पास है या रियल ब्रदर सिस्टर के पास है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ओनली फर्स्ट ब्लड रिलेशन कैन शो द मनी इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरी सबसे मोस्ट प्रेफर्ड कंट्री है अगर हम लोग बात करें, या आफ्टर कनाडा अगर हम बात करें नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। अगर हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की, दिल्ली तक के स्टूडेंट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया इज द सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर आपको GIC की तरह पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना होता है, ना ही आपको पूरे 1 साल की फीस देनी होती है। यहाँ पर आप 1 सेमेस्टर की फीस देके भी पहुँच जाते हो। एज लो एज 6-7 लाख रुपए में भी आप ऑस्ट्रेलिया पहुँच जाते हो। ओके सर, बात करें कि जैसे जो करंट सिनेरियो सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए वीज़ा का सक्सेस रेट क्या चल रहा है? मैं कहूँगा कि इट इज़ मोर देन 99%। ओके। पीछे बहुत एक र्यूमर उड़ा था, बड़ी अफवाह उड़ी थी कि जी वीज़ाज बड़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं कनाडा के। टचवुड मैंने पहले भी बताया और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जनवरी 2021 वी वर 100%, मई 2021 वी वर 100% एंड सितंबर 2021 वी वर 100% एंड वी आर एक्सपेक्टिंग that January 22 we will have 100% visa success rate। सो मीन्स काफ़ी पॉजिटिव सिनेरियो इन फ्यूचर देखा जा रहा है कि 100% सक्सेस रेट जो की बात कही जा रही है। वो इसलिए देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस तमन्ना। देखिए क्या है, क्योंकि ये हर मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का एक तरीका है। लोग गलत तरीके से फाइलिंग करते हैं, वीज़ाज रिफ्यूज़ होते हैं। लोग कमज़ोर केसेस के ऊपर काम करते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। 1 में 5.5 बैंड ले लो, 2 में 5.5 ले लो, 3 में 5.5 ले लो, शायद कि लक चल जाए। हाँ लक चल जाए तो वो एक वाइल्ड शॉट है, तीर है, तुक्का है कि चलो 100 फाइलें लगाएंगे, 100 में से 10 आ जाएगी। हम लोग ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमें 100 फाइल नहीं चाहिए, हम लोग 10 फाइल ही लगाएंगे, लेकिन हमें 10 ही वीज़ास चाहिए। सर अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वीज़ा फाइलिंग वो है वैक्सीनेशन। अब जैसे वैक्सीनेशन करवा चुके हैं स्टूडेंट, तो क्या वहाँ पर जाकर उनको फिर भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा? उसकी क्या सिस्टम है? तमन्ना देखिए, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वैक्सीनेशन इज नॉट द गारंटी कि आपको दोबारा कोविड नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया तो आप अमर हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये है कि अगर आपको 2 बार भी वैक्सीनेशन लग गया है, दोनों डोज आपकी क्लियर है, ये एक मैंडेटरी जो है रूल है कि आपको 2 वैक्सीनेशन लगे होने चाहिए। लोग लगवा भी रहे हैं और गवर्नमेंट भी बहुत इनिशिएटिव ले रही है। अब बात आती है कि वहाँ जाके अब देखिए कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जब 21 सितंबर के बाद अब ये नए रूल्स निकाले हैं कि ये कोविड का टेस्ट खुद ही करेंगे, एयरपोर्ट के ऊपर करेंगे। इंडिया में भी कनाडा में भी एयर कनाडा ने अपने काउंटर लगा दिए, वहाँ पर टेस्टिंग होएगी। तो ये अब 1 फ्लाइट गई है या 2 फ्लाइट गई है, अभी 2 दिन हुए या 3 दिन हुए हैं, रिजल्ट्स आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। पता लग जाएगा कि उनका रिपोर्टिंग हमारी रिपोर्टिंग के साथ कितनी मैच कर रही है, कहाँ कमी आ रही है। अगर वहाँ जाके बच्चा फिर से कोविड में प्रॉब्लम फेस करता है या उसको वो कोविड पॉजिटिव पाया जाता है, फिर तो उसको क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ओके सर, बायोमेट्रिक्स को लेकर काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है ये और क्यों प्रॉब्लम आ रही है इसको लेकर? मुझे लगता है तमन्ना कि जो भी स्टूडेंट आज बाहर जाने की बात सोच रहा है, बाहर यहाँ कनाडा की बात कर रहा हूँ, उसको और कुछ भी ना पता हो, उसे अपने केस का ना पता हो, उसको अपने कॉलेज का ना पता हो, उसको वीज़ा का ना पता हो, उसको खर्चा ना पता हो, उसको कुछ ना पता हो, उसको ये पता है कि बायोमेट्रिक एनरोलमेंट नहीं मिल रही है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? देयर आर सेवरल रीजंस। ओके। पहला रीज़न तो है जी कोविड की वजह से बैकलॉग बहुत बड़ा है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखो, तमन्ना 2020 मई में स्टूडेंट नहीं जा पाया, सितंबर 2020 में स्टूडेंट नहीं जा पाया, बहुत छोटा बच्चा गया जनवरी 2021 में, मई 2021 में बहुत कम बच्चा गया। अब वो बैकलॉग तो बढ़ता जा रहा है ना, जिसने जाना है उसने जाना ही है, और वो नया बच्चा भी हर साल जो है वो तैयार हो रहा है जाने के लिए। तो बैकलॉग बहुत बड़ा है। VFS के पास भी इतनी फैसिलिटी नहीं है और कोविड की वजह से उनके पास भी स्टाफ कम है। कहीं ना कुछ मुझे लग रहा है कि ये लैक ऑफ मैनेजमेंट है VFS की, या there is something black in the bottom. People are trying to make money out of it. मैं लोगों से यहाँ गुजारिश करूँगा, मैं एडवाइस दूंगा कि ये ब्लैक इन दी बॉटम से बच के रहिए। आप कोशिश करें कि पैसे दे के अपॉइंटमेंट एनरोलमेंट अपनी ना लें। हालांकि यू आर वेरी राइट
कि बायोमेट्रिक को लेके हम लोग भी रोज के 100 फोन अटेंड करते हैं। लोग कहते हैं बायोमेट्रिक एनरोलमेंट दिलवा दो जी, इतने पैसे ले लो, उतने पैसे ले लो। आप यकीन करोगे तमन्ना, बच्चा लुधियाना का हो, जलंधर का हो, अमृतसर का हो, चंडीगढ़ का हो या पटियाला का हो, वो बच्चा कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई कलकत्ता जा रहा है। रिसेंटली मैंने सुना 2 बच्चों ने, यस, और रिसेंटली मैंने सुना 2 बच्चे दुबई के लिए टिकट बुक करके बैठे हुए हैं कि हम दुबई जाके भी बायोमेट्रिक्स देने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि लोग कितने डेस्परेट हैं कनाडा जाने के लिए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन वीएफएस या हाई कमीशन उस चीज़ को लेके इतना पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं कर रहा, ये बहुत दुख की बात है। सर लास्टली मैं चाहूंगी व्यूअर्स को कोई सजेशन देना चाहेंगे तो क्या देंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज एक ही है जी, जो हमेशा से रहता है कि अपने केस के ऊपर आंखें गाड़ के रखिए, आंखें बंद करके अपने केस के ऊपर काम मत करिए। कंसल्टेंट को पहचानने की कोशिश करिए, क्या आपका कंसल्टेंट, मैं कहता हूँ कि लोग बहुत समझदार हैं। एक 10 रुपए की चीज़ लेनी होती है तो लोग पूरी समझदारी दिखाते हैं अपनी, और 10 जगह पर ट्राई करते हैं और 10 नुक्स निकालते हैं उस चीज़ों के बीच में। यहाँ 15-16 लाख रुपए का मामला है, आंखें बंद करके केस पकड़ा देते हैं। कभी ये भी नहीं देखते क्या वो कंसल्टेंट खुद भी कभी कनाडा गया है या ऑस्ट्रेलिया गया है या न्यूजीलैंड गया है या जिस कंट्री के लिए काम कर रही है, या उसको प्रॉपर नॉलेज है, या उसने 200, 400, 500, 100, 200 वीज़ास लगवाए हैं, या वो बिना किसी काम के ही, या कभी उसके पास 2-4 वीज़ास भी नहीं आए हैं, या वो रिसेंटली नया मार्केट में आया हो और आपने अपना करियर उसके हाथों में थमा दिया है। तो थोड़ा अलर्ट रहे, यही एक मेरी एडवाइस है, यही गुजारिश है। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। सो जैसा कि आपने सुना कि बहुत ही पॉजिटिव केस है, बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है फॉर कनाडा एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया इज ओपनिंग अप सून। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, सो एनी टाइम आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन के, और नंबर फ्लैश हो रहे स्क्रीन पर, कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और कंट्री के न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक देखते रहिए द समर न्यूज़।